मूर्त विग्रह श्रीमती राधिका। प्रणय के बारे में भी बताया था, परस्परानु स्नेह अनुबंधनम, इसी का, और दर्शन में अतृप्तता, उसके प्रणय कहा जाता है। स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव रूढ़ उदूढ़ मोहन मदन और मदनाक्ष महाभाव। स्वयं राधा जी की ये कथा हम श्रवण कर रहे थे। स्वयं राधा जी कृष्ण के समस्त प्रकार के जो है इच्छा को जो है पूर्ण करती है। कृष्ण वंशा पूर्ति करे आराधने अतएव राधिका नाम पुराणे बखान। पुराण में वेद पुराण उपनिषद आदि में राधा जी के नाम इसलिए लिया गया, ये कृष्ण के समस्त प्रकार के इच्छा को जो है पूरा करती है। क्यों? न कृष्ण की सारी इच्छा को जान लेती है। सेवा तब पूरा हो जाती है जब हमारे सेव्य वस्तु जो है, सेव्य वस्तु समझते हो क्या है? विषय विग्रह जो कृष्ण के इच्छा को जानते ही राधा जी सेवा पूरा कर देते। जैसे आपके क्या पीना है? गर्म पानी पीना है, तो पानी के लिए आपने बताया तो जो जल पानी जो दे रहे हैं उसके समझना चाहिए उसके कौन सा पानी पीना है। ठंडे पानी लेकर के आएगा फिर है वो पिए नहीं भाई। तो उसी प्रकार कृष्ण की सारी इच्छा को जो है राधा जी जानती है, इसलिए कहते हैं कृष्ण वांछा पूर्ति करे आराधने अतएव राधिका नाम पुराणे बखाने। पुराण में जो राधा जी के नाम आ गया, राधा जी के नाम जो पुराण में जो ये नाम रखा गया है, व्याख्या राधा जी की जो ग्लोरिफिकेशन हुई, क्योंकि राधा जी की पूरा ये राधा जी सारी इच्छा को जानती है। यद्यपि श्रीमती राधिका कृष्ण की सारी इच्छा को पूरा कर सकती है, अनेकों यदि कांता नहीं हो, कृष्ण की उल्लास नहीं, उल्लास माने आनंद नहीं हो, बहु कांता बिना नहीं रस रे उल्लास, आनंद नहीं हो। इसलिए स्वयं श्रीमती राधिका अनेकों स्वरूप में प्रकाश कर देती है, अनेकों सखियों के रूप में वो प्रकाशित हो जाती है। आनंद चिन्मय रस प्रतिभावी तार्वज एवं निज रूप तया कला भी गोलोक एवं नवसति अखिल आत्मभूतो गोविंद आदि पुरुषं
तमोहम भजा। श्लोक याद किए क्या? थोड़ा थोड़ा श्लोक याद करो। ये ब्रह्म संहिता में भी वर्णन हो रहा है। इस कृष्ण आनंदमय पुरुष है। रसो वैस जेवा लब्धा नंदिर भवती। कृष्ण रसमय पुरुष है, रस स्वरूप ही है। तथापि कृष्ण रस आस्वादन कर रहे हैं। कैसे रस आस्वादन करते हैं? भक्त की भाव माधुर्य के द्वारा ही रस आस्वादन करते हैं। जैसे जैसे भक्त होते हैं, उस भक्त के भाव माधुर्य के कृष्ण आस्वादन करते हैं। और भक्त भी भगवान के भी उसी प्रकार रस आस्वादन कराते हैं। कृष्ण स्वयं रस आस्वादन करते हैं, रस आस्वादन कराते हैं। और भक्त भगवान से रस आस्वादन करते हैं, आस्वादन कराते हैं। इसलिए कहते हैं आनंद चिन्मय रस प्रतिभावी तार्विज एव निज रूप तया कला भी। ये निज रूप तया कला भी, इसके ऊपर ही जीव गोस्वामी पाद टीका लिखते हैं। ये निज रूप तया कला भी अनेक स्वरूप में प्रकाश हो जाए। एक तो कृष्ण वैकुंठ में नारायण के रूप में जब प्रकाश हो जाते हैं, तो उसमें श्रीमती राधिका लक्ष्मी देवी के रूप में वैकुंठ में प्रकाशित होते हैं। द्वारिकापुर में कृष्ण अयोध्या में रामचंद्र के रूप में प्रकाशित होते हैं। तब वही राधा जी सीता जी के रूप में प्रकाशित होते हैं। तो उसी प्रकार कृष्ण एक होते हुए पर भी अनंत स्वरूप में प्रकाश हो जाते हैं। और कृष्ण की उसी रस माधुर्य आस्वादन कराने के लिए राधा जी भी अपने अपने स्वरूप को प्रकाश कर लेते हैं। इसलिए राधा तत्व में कहा जाता है राधा जी विशेष करके 3 स्वरूप में प्रकाश होते हैं। एक वैकुंठ में लक्ष्मी आदि के रूप में, और द्वारिका में महिषी आदि के रूप में, और ब्रज में गोपियों के रूप में त्रिविध प्रकाश होता है। यह तत्व सिद्धांत विदार है। जैसे कृष्ण एक होते हुए भी अनंत स्वरूप प्रकाश हो जाता है, उसी प्रकार राधा जी भी अपने स्वरूप को प्रकाश करते हैं। इसलिए जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं एकमेव परम तत्वम अचिंत सत्ता स्वरूप तद्रूप वैव जीव प्रधान रूपे। एक ही परम तत्व है भगवान, एक में परम तत्व स्वाभाविकी अचिंत शक्ति, जिसके स्वाभाविकी और अचिंत शक्ति के द्वारा अनेक स्वरूप में प्रकाशित है। स्वयं रूप, तदेकात्म रूप और आवेश। स्वयं रूपे ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन है, फिर स्वयं रूप और स्वयं प्रकाश है। ये सब तत्व भी अनेकों बार आलोचना किया। जितने आप लोग ने स्मरण रखा वही अच्छा ही है। तत्व सिद्धांत है ना, है? मूल श्रीमती विश्वभानु नंदिनी श्रीमती राधिका कौन है? श्रीमती विश्वभानु नंदिनी श्रीमती राधिका, अर्थात यही उनके मूल है। और उनके 2 प्रकाश पहले कहा था, एक संयोगिनी राधा और एक वियोगिनी राधा। संयोगिनी राधा कुरुक्षेत्र में मिले कृष्ण के साथ, और वियोगिनी राधा उद्धव क्यार में कृष्ण विरह में महाभाव आदि जो प्रकाश आदि किया, जिसमें जो है जल्प अजल्प सुजल्प अभिजल्प आदि 10 विधो है
चित्र जल्प आदि जो प्रकाश आदि हुई है। फिर बार बार आप लोग को बोलना पड़ता है, बार बार याद दिलाना पड़ता है, और बार बार आप लोग भूल जाते हैं। क्यों अनुशीलन नहीं करते ना? है मैं बोल करके चले जाता हूँ और आप लोग भी चले जाते हो। नहीं पढ़ा, बीच बीच में पढ़ा करो, पढ़ते रहो। अच्छा ये राधा तत्व के बारे में बहुत सुंदर ये सब है। श्रीमती राधिका की स्वरूप कृष्ण अभिलाष पूर्णकारी महाभाव चिंतामणि, और ललितादि सखीगण उनकी कायभोग सदेश प्रकाश विन्यास है। अभी ये राधा जी की राधापति कृष्ण स्नेह सुगंधि उद्वर्तन ये सब भी बताया था। देख कृष्ण के प्रति किस प्रकार स्नेह आदि रखते हैं। स्नेह माने चित्त द्रावकता इति स्नेह। स्नेह उसे कहा जाता है चित्त में द्रवीभूत हो जाए, इसको स्नेह कहा जाता है। प्रेम, प्रेम के बाद स्नेह, स्नेह के बाद मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, ये समस्त सीक्वेंस दिखा है। शुरू कहाँ से होता है? श्रद्धा से शुरू हो जाता है। श्रद्धा, साधुसंग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, रति, भाव और प्रेम है। और प्रेम की और भी जितने भी घनीभूत अवस्था हो जाते, घनीभूत से मतलब है कॉन्डेंस फॉर्म होता है। उतनी एक ही वस्तु उतनी अलग अलग रूप धारण कर लेते और अनेक माधुर्यता प्रकाश हो जाता है। जिस प्रकार एक ही दूध जो है मिल्क है, वही दूध जितनी हम उबालते रहेंगे, है क्या बोलते, उबालते रहेंगे, है उबाल करते, गरम करते, सरल हो दूध जब जितने ही गर्म करोगे है, और वो गर्म करते करते वो दूध उतना ही गाढ़त्व धारण करते, तो उसके विभिन्न नाम दिया जाता है उसमें है। उसी प्रकार प्रेम की जो स्वरूप जो है उसी प्रकार बढ़ जाते हैं, अलग अलग नाम आदि के कारण। वस्तु एक होते हुए पर भी गाढ़त्व होने के नाते, कंडेंस फॉर्म होने के नाते अलग अलग नाम दिया जाता है। और उसी प्रकार सौंदर्य, माधुर्यता आदि प्रकाश हो जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं स्नेह के बारे में बताया। एक तो होता है प्रेम है, प्रेम होता है जहां पर प्रेम की सर्वोत्तम जो डेफिनेशन जो कहा जाता है, ध्वंस के कारण उपस्थित होने पर भी वह प्रेम ध्वंसीभूत तो नहीं हो करके और भी उत्तरोत्तर प्रियजन के प्रति बढ़ता रहता है, उसी प्रेम का इस जगत में होता है। थोड़ी सी कुछ हो जाए, पान से चूना थोड़ा नीचे गिर जाए तब गड़बड़ हो जाता है, किंतु अपराकृत चित्त जगत में प्रेम और भी बढ़ते जाता है। इसलिए कहते हैं प्रेम के बाद हो जाता है फिर स्नेह कहा जाता है, जहां पर चित्त द्रवीभूत कर देते हैं। स्नेह के बाद क्या होता है? मान होता है। उस समय प्रेम एक वक्रता रूप धारण कर लेता है। वक्रता मान टेढ़ापन है, उसी कहा जाता है मान कहा जाता है।
प्रियजन के प्रति इतने प्रीति होने के नाते वो कुछ ऑब्स्टेकल्स माने बाधा उत्पन्न होने पर वो क्या हो जाता है, माना जब वक्रता धारण कर लेते हैं। अनेकों उदाहरण ये सब दिया गया। केवल कृष्ण दर्शन में जो बाधा जो उत्पन्न हो जाते हैं, बाधा समझते, कृष्ण दर्शन से बाधा उत्पन्न होने पर और वही प्रेम वक्रता धारण कर लेते हैं। जैसे कृष्ण गोचारण कर रहे हैं और धूल आकर के कृष्ण राधा जी की आंख में पड़ रहे, तो ये क्या हो गया, कृष्ण दर्शन में बाधा आ रहे। अटति जद भगवान अन्य कानन त्रुटि युगायति ताम पश्यताम कुटिल कुंतलम श्रीमुखंचते जड़ उदीक्षताम पक्ष की दृश्यम। कितने सुंदर व्याख्या दी गोपी गीत में। ये कृष्ण दर्शन में देखने में थोड़ी सी बाधा उत्पन्न हो जाए, वो गोपियों के हृदय में कितने भाव उत्पन्न हो जाता है। उस समय ब्रह्मा जी के भी वो गाली भी दे देते हैं। दूसरे के क्या बात होता है, ब्रह्मा जी की भी गाली देते हैं, ये ब्रह्मा तुम्हें सृष्टि करना आता ही नहीं। अटति जद भगवान अन्य कानन त्रुटि जुगायते ताम अवश्यताम कुटिल कुंतलम श्रीमुखंचते जड़ उदृक्षताम पक्ष की दिशा। कितना सुंदर भावों के प्रकाशित हुआ है। यहां तक भी कृष्ण के जो मस्तक जो बाल जो है घुंघराले वाले इतने सुंदर बाल, कृष्ण के मुखारविंद के आच्छादित कर देने पर, ढक देने पर गोपियां कृष्ण के सुंदर मुख दर्शन कर नहीं पाते। देखो कितना सुंदर ही भाव है। गोपियां सोचती है कृष्ण के मुख कैसे कमल की भांति है और घुंघराले वाले बाल कैसे हैं, भ्रमर जैसे है। कितना उन्नत के भाव हम अनुमान नहीं लगा सकते है। उसमें थोड़ी सी समय के लिए कृष्ण दर्शन में जो बाधाएं जाती है उसमें सहन करना उनके लिए कितने कठिन हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कृष्ण दर्शन में अतृप्तता, कृष्ण दर्शन करते करते इतने आनंद आ जाता है और भी दर्शन करे। गोविंद इसलिए गोविंद दर्शन में इतने आनंद होता है। इसलिए गोपियां अपने आंखों के द्वारा गोविंद दर्शन की एक उत्सव मना दे। गोपीना ननद फलित उत्सव मनाते हैं। किससे उत्सव मनाते? गोविंद दर्शन की उत्सव है। इतना उत्सव में क्या होता है, अनेक प्रकार के जैसे व्यंजन आदि भोजन सामग्री प्रस्तुत किया जाता है, आनंद होता है ना, उल्लास होता है, भंडारा हो रहा है। गोपियों की उसी प्रकार कृष्ण दर्शन में इतने उल्लास आनंद होता है। हा भाव हेला क्लिकंचित विकोप आदि ये सब प्रकाशित है। उज्ज्वल मुनि ग्रंथ अध्ययन करने पर ये सब शब्द के हम समझ पाएंगे। हाव किसको कहता है, भाव किसको कहता है, हेला किसको कहता है, किलकिंचित विकोप, शब्द तो यही है किंतु उसकी अनुशीलन कैसे होगा। ग्रंथ आदि अध्ययन आदि के पहले ज्ञान होगा, इसके बाद विज्ञान होगा।
तो और कृष्ण दर्शन में कृष्ण से इतने आनंद होता है? जिससे आनंद में क्या होता है? आंखों से आंसू आ जाते, आनंद अश्रु कहा जाता है। कृष्ण और दर्शन में फिर आंखों से भी आंसू आ, दो प्रकार के आंसू आ जाता है। कृष्ण दर्शन में जो आनंद होता है, उससे जो आंखों से आंसू निकलता है, वो कैसे होता है? वो शीतल होता है। और कृष्ण विरह में है, कृष्ण अदर्शन जनित, माने कृष्ण दर्शन नहीं होने पर है, जो हृदय में जो दुख आ जाता है, उससे भी आंखों से आंसू आ जाता है। उसके आंखों से आंसू कैसे होता है? गरम है? हाँ। एक उदाहरण भी एक उदाहरण दिया गया उज्ज्वल मुनि ग्रंथ में। एक समय कृष्ण गोचारण कर रहे थे और स्वयं श्रीमती राधिका कृष्ण दर्शन के लिए गिरिराज गोवर्धन की ऊपर चढ़ गई। देखो, जेठ महीने है, चिलचिलाती हुई धूप, कठिन जो धूप, गिरिराज गोवर्धन की नकुले पत्थर आदि जो है वो मानो आग के भांति गर्म हो गए, पैर रखना संभव नहीं। तथापि श्रीमती राधिका वो पत्थर पर खड़ी, उनके गर्म अनुभव नहीं हो रहे। कृष्ण दर्शन में इतने आनंद हो जाता है जिससे दुख भी सुख रूप में प्रतीत होता है अपने को भी है कि? फिर उस समय के बाद कृष्ण जब राधा से मिले है और कृष्ण दर्शन से फिर उनके आनंद हो है, उस आनंद से आंखों से आंसू आने लगे है। किंतु श्रीमती राधिका क्या करती है? अपने भावों के वो छुपाती है। राधा जी कृष्ण कहते तुम रो रही क्यों? बोले मैं रो नहीं, तो आंखों से आंसू कैसे आए है? तो राधा जी कहते तुम जो गाय जो चरा रही हो, गो चराने, गाय चरने से गायों की खुरुत थी तो धूल जो है, गाय दौड़ती है ना घूमते रहती, उसके धूल आकर के हमारे आंख में पड़ जाती। राधा जी इतना दूर में खड़ी है, धूल कर पड़ी है। तो कृष्ण क्या करते हैं? ठीक है, धूल को मैं निकाल देता है। आंखों तुम्हारे आंख में यदि धूल पड़ रहा है तो मैं धूल को मैं सब कर देता, निकाल देता। ऐसे करके राधा कृष्ण कहते राधा जी की आंखों में माने फूल राधा जी उसमें मान कर देते हैं। एक्चुअल धूल नहीं पड़ा, वो कृष्ण दर्शन में इतने आनंद होता है, उस आनंद जनित आंखों से आंसू आए। फिर आंखों से आंसू आने से क्या होता है? फिर कृष्ण दर्शन में बाधा उत्पन्न हो जाता है। जे काले बा सपने देखिले से चांद बदन सही काले आइलो दुई बैरी आनंदर मदन हरिल मोर मन है कि देखी बमन चैतन्य चैतामृत कृष्णदास कविराज भी वर्णन करें। राधा जी करें उन्हें साक्षात दर्शन तो छोड़ दीजिए, यह तो इस सपन में भी राधा कृष्ण आ जाए है। सपना आप लोग देखते हैं ना है? कैसे देखते हैं? आप सोते हैं कैसे सोते हो? सपना दिखाई पड़ता है? चश्मा पहन करके नहीं सो तो कैसे सपना कैसे दिखाओगे? देखते तो आंखों से किधर चश्मा पहन करके सोना, तब तो दिखाई पड़ेगा। पढ़ते कि नहीं?
कैसे चश्मा खोल करके सोते हो? नहीं है ना, चश्मा पहन करके सोते हो कि चश्मा उतार देते हो? हैं? इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता कृष्ण, सपनों में तो आ जाता है, तुम्हें देख नहीं पड़ता। इसलिए जब सोओगे क्या करोगे? चश्मा पहन करके सोना। बोले कृष्ण दर्शन नहीं हो रहा है, अमृत ठीक है, सपने में आ जाओ। दर्शन कैसे करोगे? सब कृष्ण तो सपने में तो आ ही जाएगा, देखोगे कैसे? है चश्मा पहन करके सो जाओ, कब आ जाए क्या पता है? बातें सही है कि नहीं? देखो राधा जी क्या करे, जे काले बस अपने देखो नहीं से चांद बदन से काले आइल दुई बैरी, दुई मन शत्रु, क्या क्या आनंद और मदन। इतने कृष्ण दर्शन में इतने आनंद होता है जिसे आंखों से आंसू आए, गोविंद दर्शन नहीं होता। देख मेरी आंखों से आंसू की धारा गिरती है। और दूसरी क्या है? मदन, माने प्रेम के इतने उच्छ्वास है, उत्ताल जो तरंग हो जाती, लहरियां आती प्रेम की है। हाँ जी, उससे गोविंद दर्शन में भी बाधा उत्पन्न हो जाता है, हम उसको समझ नहीं पाएंगे। भगवत दर्शन में कितने आनंद, कृष्ण दर्शन में कितने आनंद है। सुनने में तो अच्छा लगता है, किसी अनुभव करना कितने कठिन होता है। भजन करते करते और वही राधा जी की कृपा से तब अनुभव होगा, है कि? इससे जावदाश्रय भी सत्संग दशा कहा जाता है। जावद आश्रय वृत्ति और सत्संग दशा कहा जाता है। ये शब्दों की याद रखना पड़ेगा, टर्मोलॉजी इसको कहा जाता है। क्या बताया? जावद आश्रय वृत्ति और सत्संग, समस्त प्रकार की प्रेम की जो इंग्रेडिएंट्स जो है, सामग्रिक एक ही साथ में प्रकट हो जाता है। जावत आश्रय वृत्ति, प्रेम बढ़ने की स्थान नहीं है, तथापि प्रेम बढ़ते जाते, ये विरोधाभास अलंकार हो जाता है। पूर्ण एक गिलास जल, ग्लास में पानी भर दिया, एक बूंद पानी देने से पानी क्या हो गया? गिर जाएगा। किंतु आश्चर्य की बात है, राधा प्रेम में यह दिखा रहा है, जितने भी पानी दे रहे हो वो उतना ही समा रहे हैं, एक बूंद पानी नीचे गिर नहीं हो। तात्पर्य क्या है? प्रेम की इतने प्रेम इतने बढ़ने की जगह नहीं है, प्रेम बढ़ते जा रहे, प्रेम बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, सीलिंग तक पहुंच गए और बढ़ने के स्थान नहीं, किंतु तथापि बढ़ रहे हैं। कैसे? बोले इसी की कहा जाता है अपराकृत वस्तु, बाड़ीते स्थान नहीं, बाड़ी क्षण क्षण है। ये कैसे होता है? बोले इसी के तो अपराकृत है कि नहीं? ये तो कहा राधा जी की जो है ये विरुद्ध प्रेम की भाष दिखा रहे हैं, इस जगत में संभव नहीं है। ये प्रेम बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते स्नेहमान अनुराग भाव महाभाव तो और भी जहां तक बढ़े है, विरुद्ध शब्द होते जा रहे हैं, बट स्थान नहीं है, स्थान बढ़ रहे कैसे? इस जगत में जो भी है हम करें, बाड़ीते स्थान नहीं, बाड़े क्षणिक खाने, जो स्थान नहीं है वो कैसे?
इसलिए उदाहरण ये दे रहे हैं, एक गिलास पूर्ण जल, ग्लास में पानी पूरा भरा हुआ है, एक बूंद पानी दो तो उसे नीचे गिरेगा, किंतु यहां पर इसे ऐसे अपराकृत वस्तु उसमें एक बूंद पानी देने भी उसमें ही समा जाता है पानी है। और वस्तु में क्या होता है, बढ़ता रहता है, किंतु यहां पर प्रेम ऐसी वस्तु कह रहे हैं, बाड़ीते स्थान नहीं, बाड़ी क्षण क्षण, शब्द क्या बोले, स्थान नहीं है, फिर भी बढ़ते जा रहे है। ये हमको समझ सकते हैं? नहीं समझ है? राधा तत्व में इतने सुंदर सुंदर कथा बताया है। और ससंविद्ध दशा स्वयं अनुभव कर सकते हो, व्यक्त करना संविद, स माने अपने, संविद्ध समग्र रूप में विद्ध अनुभव होता है, जिसे व्यक्त करना संभव नहीं है। जैसे गूंगे को यदि आप रसगुल्ला खिलाए, उसे पूछा जाए ये रसगुल्ला कैसे था, वो तो शब्द नहीं बोल पाते, मिठास था, हम तो कहते बहुत मीठा। वो गूंगे क्या बोले, अपने है क्या, गूंगे क्या बोलेंगे, उल्लास आनंद है, आनंद। क्योंकि इस जगत में, जड़ जगत में जो उदाहरण दिया, माने उदाहरण दिया जा रहा है, यही हम समझ नहीं पाते हैं। ये मिठास क्या है? न रसगुल्ला खाओ है, रसगुल्ला खाने पर पता चले कि मिठास कैसे है कि नहीं। जब रसगुल्ला खाया ही नहीं तब आपको कैसे पता चलेगा रसगुल्ला कैसे मीठा है? इसलिए हम जो कह रहे हैं, क्या बताया है, इसलिए कहा जाता है ससंविद्ध दशा है। आज इस वस्तु तो बता दिया ना, एक आनंद जनित जो सूर्य आता है और एक विरह जनित है। ससंविद्ध, वेद ससंविद्ध क्या बोला, ससंग, स माने अपना, वेद माने अनुभव के विषय जो है। आज अग्नि गर्म है, इतने उदाहरण दे रहे। अग्नि आग कैसे, आग गर्म है, ये जो गर्म, जो आग कैसे गर्म है, आग स्पर्श करने पर अनुभूति होती है। जितने प्रकार की क्या बोलते विशेषण पद जो है, विशेषण माने एडजेक्टिव जो है, वो केवल अनुभव विषय कहा जाता है कि नहीं। जब आप नहीं देखोगे, नहीं अनुभव करोगे, बोलना बहुत कठिन हो जाता है? जो जन्मांध है, बचपन से ही, जन्म से, मातृ गर्भ से अंध होकर जन्मांध है, जिन्होंने कभी वस्तु दिखाई नहीं है, उनके पास जितने शब्द कहा जाए समझ में आएगा है? वस्तु के जब हम दर्शन करेंगे तब अनुभव, देखा ही नहीं। कृष्ण कैसे है, कृष्ण के बारे में हम जो कह रहे हैं, गोविंद कैसे है? क्या वर्णन करेंगे आप बताओ है?
जो शास्त्र में जो वर्णन किया गया बरहा पीड़ नटवर बबू, हम एक रूपरेखा ले रहे हैं, अपराकृत रूपरेखा शास्त्र में कहा गया है। किंतु भजन करते करते कृष्ण दर्शन होने पर है तब आनंद होता है, तो अनुभव हो जाता है। अभी जितने भी कथा बोलते जा रहे हैं केवल ये आरोप करते जा रहे हैं। ये कृष्ण बरहा पीड़ नटवर गोपो कर्ण कर्णिकारं विभ्रत वासो करो विषंग विजिंत मालम रंध्रानु वेणु रथर सुदय पुराण गोविंदई बिंदारुणम सपदरमणम प्राविशदि कीर्त। गोविंद के इतने सुंदर जो रूप है, त्रिभंग ललित जो रूप है कैसे रूप है? जे रूपेर एक कौन डुबाई त्रिभुवन। कृष्ण के इतने सुंदर जो रूप जो है, एक कणा जो है विश्व ब्रह्मांड के सारे रूप के भी वो पराभूत कर देते हैं। कृष्ण जे रूपेर एक कौन डुबाई त्रिभुवन। कितना रूप कृष्ण के काश तरंगते कल पादम में तो वेणु गीत में कितना श्लोक आ रहे। गोविंद के इतने सुंदर जो रूप क्या वर्णन कर। जिन्होंने दर्शन किया वही बता सकते हैं और वही अनुभव कर सकते हैं। बता रहे हैं तो जैसे सुखदेव गोस्वामी पाद साक्षात रूप में गोविंद के दर्शन कर रहे और वे बता रहे हैं। चल हम कथा जो श्रवण कर रहे हैं, कथा बहुत दूर चले जाते हैं जी। ये समस्त स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव रूढ़ अधिरूढ़ मोह मोदन मादनक महाभाव के बारे में जो वर्णन हो रहा है, इस संग राधा जी ही कृष्ण की सारी इच्छा को पूरा पूर्ति करती है। इसलिए से करे कृष्ण वांछा पूर्ति करे आराधक। कृष्ण की सारी इच्छा को पूरा करती है। इसलिए अष्टसखी के रूप में प्रकाशित हुई ललिता, ललिता विशाखा, चित्ता चंपकलता, सुदेवी, रंगदेवी, तुंगविद्या है। ये समस्त सखियों के रूप आ गए। फिर यहाँ तक भी मंजरियों के रूप में भी प्रकाशित ही कर देते है। ये मंजरियां कोई नहीं है, स्वयं राधा जी की एक एक अंग कांत भावों की प्रकाश का हाल है। जैसे रूपमंजरी कृष्ण के राधा जी की रूप ही है रूपमंजरी का है। तो ये समस्त भी कथा हम लोग श्रवण किया है। तो कृष्ण की प्रणय की घन मूर्ति स्वरूपिणी श्रीमती राधिका, इसलिए कहते हैं राधा प्रति कृष्ण स्नेह सुगंधि उद्वर्तन। शरीर में एक प्रकार जो है क्या बोलते हैं हर्ब्स है, हर्ब्स है ना, हर्ब्स लगाते हैं शरीर को उज्ज्वलता प्रकाश करने के लिए, उसे कहा जाता है उद्वर्तन का है। जिसमें 4 प्रकार की वस्तु रहता है, आवाटा कहा जाता है उसको, है कुमकुम, कपूर और चंदन और अगुर। ये चारों वस्तु की जो है एकत्रित करके तब वो आवारा प्रस्तुत होता है। एक प्रकार वो हर्ब्स मिलता है, जड़, उसके जड़ मिलता है। एक बार घास जैसे होता है ना, उसके नीचे जो है जड़ रहता है आज है छोटे छोटे होते हैं।
इतना ही समझ लीजिए। उदाहरण दिया जाए तो आप लोग जो देखे प्याज है तो ना, प्याज के वो जड़ होता है, उसके ऊपर वो गोलाकृति होता है ना, है ठीक उसी प्रकार है। प्याज तो बड़ा बड़ा होता है, चलो ठीक उसी प्रकार एक प्रकार है घास की भांति होता है और उसके बिल्कुल छोटा छोटा इतना होता है। आज उद्वर्तन के बारे में बता रहे, आप तो भूल जाते, लिखो कुछ। उद्वर्तन, उद्वर्तन क्या चीज है? सुगंध युक्त आवाटा है। ये आवाटा के बारे में भी बता, समझना चाहिए ना, क्या है, क्या चीज है। ये घास, यहाँ पर घास होता है बगीचा में, है? एक प्रकार घास होता है जिसे नीचे जड़ के नीचे, जड़ के पास ही उसी जड़ में है, इसमें छोटा छोटा गोलाकृति रहता है। और उसके साथ ये चार प्रकार वस्तु मिला करके तब उद्वर्तन बनाते हैं। अरे आप हरि कथा श्रवण करो, है। जैसे शरीर पर लगाने पर उस शरीर में सारे मैल दूर हो जाता है, शरीर में उज्ज्वलता प्रकाश होता है। आजकल तो अनेक प्रकार क्या बोलते, कॉस्मिक क्या बोले, है वो केमिकल आदि करके है, तो उसी वस्तु के लेकर के केमिकल के द्वारा उसके और भी रिफाइन कर लेते हैं, इसलिए आप उसको शरीर पर लगाते हैं। ब्यूटी पार्लर में जाते हैं उसी को लगाते हैं एक्चुअली, है। उसी घास के जड़ के जो है उसके ये करके क्या बोले रिफाइन करके है, और यही वस्तु लगाते हैं और उसमें कुछ केमिकल डाल देते हैं जिसका भी पता नहीं चलता है। क्योंकि केमिकल डालने से आपकी स्किन में है बैड रिएक्शन आ जाता है, कुछ दिन लगाने के बाद फिर है एलर्जी हो जाता है, ये है आसन। किंतु जो आयुर्वेदिक शास्त्र में जो है ये लगाया जाता है जिसमें कोई रिएक्शन नहीं होता है। आज आयुर्वेदिक शास्त्र में इसको लगाने से शरीर में उज्ज्वलता प्रकाश होता है। किंतु इतने करे कौन, बाजार में गए और उसकी खरीद करके लाए और जल्दी जल्दी लगा दिया, है फिर धो दिया, फिर वो जैसे कि ऐसी और पुतना बन जाते फिर। और वो कथा सुनाते हैं, एक छोटा बच्चा जो अपने माँ के साथ गई पिकनिक करने के लिए, है हाँ समझे, पिकनिक खत्म हो गया है, तो बच्चा घूम रहे थे इधर, आ गए पिकनिक जो खत्म हो गया, कहते बेटा मेरे पास, तू मेरा माँ नहीं, पर क्यों है, बोले आंटी आंटी, अरे आंटी कह रहा है, मैं तेरा माँ हूँ। बोली तो तू तो पुतनी पुतना दिखाई गया। तो बेटा तो माँ कहने लगा, अरे उस समय जो है ना मैं ब्यूटी पार्लर से निकल कर गया था, अभी सारे सब जो पेंट जो था वो सब है। तो उसी प्रकार कहा जाता है याद, किंतु वास्तव रूप में आयुर्वेदिक शास्त्र में जो है ये सुगंधि उद्वर्तन है। आपके शब्द उच्चारण हो रहे कि नहीं है, याद है कि नहीं, क्या बोला उद्वर्तन। विदेशी लोगों के तो अब 10 बार बोलने में भी और भी उच्चारण नहीं होता है। एक तो सुनता ही नहीं है, सुनता है कि नहीं है,
इसलिए कहते हैं सुगंधी उद्वर्तन, अर्थात सुगंधी युक्त आवाटा। ये आवाटा शब्द व्यवहार किया गया। आवाटा क्या? वो जो वस्तु जो बताया, ये घासों की जो है वो जड़ है। आपको बोले आपकी याद नहीं होती, आपको दिखाने के पर आपको थोड़ा याद आए। अरे इधर ही है, तो आपके बगीचा में ही है, इधर ही आपके बगीचे में ही है। और क्या आ जाता है ना, अभी ठंडी में ना, सब जगह में है। बंगाल में तो सब जगह में मिलता रहता। एक प्रकार की घास की जड़ कहा जाता है, बस इतना ही है। और कुछ नहीं है। नवद्वीप में जब आओगे तब दिखाई पड़े, आलू के खेत में ज्यादा हो जाता है। आलू के खेत में पानी डालते हैं ना ज्यादा, है वो आ जाता है। फिर किसान उसके उखाड़ करके फेंक देते हैं, उसके जड़ में इतना ये हो जाता है। बिल्कुल चाने के, छोटा चाने के भांति वो ऐसे गोलाकृत होता है। देखो राधा जी के तत्व तो कहाँ बता रहे हैं और तुमके घास के साथ तुलना है। वही कहते हैं ना, अंधे के निकट दूध की महिमा बता रहे हैं। बोले दूध क्या है? सफेद है। बोले सफेद क्या है? बगुले के भांति है। बगुला कैसे है? बोले बगुला जो है वो है टेढ़ा ऐसे। तो फिर वो कैसे है? जो घास काटते हैं ना उसे क्या बोलते हैं? हंसिया जो है। बोले बगुला कैसे है? बगुला कैसे? बोले हंसिया की हंसिया ना, थोड़ा ऐसे टेढ़ा। वो कैसे है? तो उसका हाथ पकड़ करके बोले, उसके हाथ को ऐसे टेढ़ा करके दिखाई पड़े ना, ये समझ में ना। ये कहाँ दूध और कहाँ? तो यही कहा जाता है। अब बात ऐसे ही है कि नहीं है? तो इतने बोलते बोलते इसे थक जाते हैं। इसे कहते हैं सुगंधी उद्वर्तन, सुगंध युक्त आवाटा, जिसके द्वारा अंग की सारे मौल दूरीभूत हो जाता है। उसको लगाने से सारे अंग की मैल दूर हो जाता है और सौंदर्य प्रकाश होते हैं। विशेष करके विवाह आदि के समय ये लगाया जाता है, हल्दी लगाया जाता है, ये जो आवटा ये सब लगाया जाता है, सही उपटन लगा देता है। सुगंधी उद्वर्त उपटन जो ये लगाया जाता है। आजकल तो ये सब नहीं लगाते, तो सब सेटिंग रहता है पहले से। क्या सेटिंग रहता है? उसमें जाते हैं, क्या बोले, ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, उसमें सब करा देते हैं। उसके पहचान नहीं पाएगा, है पहचान पाएगा उसको? विवाह के समय उसकी पहचान नहीं पाएगा, है? इसलिए कह रहे हैं, चलो कृष्ण स्नेह आवाटा शरीर पर धारण, उसके पूर्वान्न स्नान कारुण्यमित स्नान करें। अर्थात स्नान करने के पहले जिस प्रकार ये समस्त जो वस्तु शरीर में लगाया जाता है, स्नान में जैसे कोई तेल लगाते हैं, तेल लगा करके स्नान आदि करने पर शरीर की त्वक जो है, चमड़ा जो है सॉफ्ट होता है, उज्ज्वलता आ जाता है। नहीं तो विशेष करके वो चमड़ा क्या हो जाता है, खसखस हो जाता है, क्या होता है, रूखा सूखा हो जाता है। विशेष करके ठंडी के समय ये है, ठंडी के समय शरीर में तेल नहीं लगाने से शुष्क हो जाता है, बिल्कुल सांप के भांति। सांप के शरीर में जैसे है, हाँ केचुली के भांति हो जाता है, क्रैक्ट हो जाता है। अथवा शरीर में विटामिन के अभाव होने के नाते
कई कारण से होता है। अधिक रूप में शरीर में विटामिन कम होने से है शरीर की जो है उज्ज्वलता कम हो जाए, क्रैक्ट हो जाए। क्लाइमेट भी उसी प्रकार करा देते हैं। इसमें शरीर में तेल अथवा वस्तु चिकनाई वस्तु के लगाना पड़ता है, वेसलिन लगाते हैं, वेसलिन लगाते हैं तो शरीर के जो है तक नरम रहता है। तो उसमें से कृष्ण स्नेह, कृष्ण के प्रति स्नेह जो है ये सुगंध युक्त उज्जवल वर्ण करा देता है। सुगंध कृष्ण के प्रति इतने स्नेह रहता है। स्नेह की तात्पर्य उन्होंने बताया क्या, चित्त द्रव्यता। कृष्ण दर्शन में आनंद होता है, जिस आनंद में आंखों से आंसू आ जाता है। आंखों से आंसू किस लिए आ रहे हैं, चित्त द्रवीभूत हो रहा है। हृदय में जो चित्त द्रवीभूत, हृदय में जो द्रवीभूत हो जाता है गोविंद दर्शन में, इतने आनंद होता है। इसलिए कह रहे हैं कृष्ण स्नान अवर्णमख्या प्रथम पूर्वान्न में स्नान है। ये तो स्नान के पहले शरीर पर जो उपटन आदि लगाया जाता है, इसके बाद स्नान हो रहा है। स्नेह के बाद यही स्नेह की द करते हैं क्या, उज्जताति सुगंध दियो उज्जवल वरण। फिर स्नान आदि के बारे में बता रहे हैं। एक्चुअल वास्तव में कह रहे हैं राधे के त्रिविध वयस के ऊपर कहा है, पौगंड है, कैशोर और पूर्ण यौवन कहा जाता है। पौगंड है, कैशोर और यौवन, ये राधा जी के त्रिविध वयस की ही व्याख्या आदि हो रहा है। स्नान तो ऊपर से स्नान आदि के लिए कहा गया है, समझाने के लिए है। किंतु वास्तव क्या है ना, राधा जी के त्रिविध एज वयस है, जिसमें कह रहे पौगंड काल है। पौगंड काल अतिक्रम करके जब कैशोर में प्रवेश करते थे, कोरोना विशिष्ट यौवन काल है, जो कोरोना आ जाता है। कोरोना किसको कहा जाए, दूसरे के दुख देख करके हृदय में जो दया भाव आता है उसे कोरोना कहा जाता है। आज क्या बोला, दूसरे के दुख देख करके हृदय में दया भाव आता है, उसके कहा जाता है कोरोना का है। करुणांग कुरुमयी करुणा भरिते सनक सनातन वर्णन। करुणांग कुरुमयी, स्वयं राधा जी कैसे करुणामयी दयामयी है। वास्तव जीवों की कौन कृपा करती है, राधा जी करती है। आज जीवों की दया करने के लिए राधा जी ही है, सब व्यवस्था कर देते है। जीव कैसे इस संसार से पार करके गोलोक वृंदावन में जाए है, इसलिए राधा जी क्या करती है। यदि विचार सूक्ष्माति सूक्ष्म में विचार करें, राधा जी की कृपा से ही जीव भजन राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। ये श्रद्धा जो है भक्ति की लास्ट फ्रैक्शन क्या है, श्रद्धा। समझ में आ रहा है, भक्ति की लास्ट जो फ्रैक्शन जो है वो क्या है, ये श्रद्धा। ये श्रद्धा कहां से आ जाती है, जीव के हृदय में भक्ति करने की जो भक्ति की जो पहले सोपान जो है, सोपान समय सीढ़ी, ये श्रद्धा कहां से आ गई, राधा जी की कृपा। राधा जी की कृपा बिना हमारे हृदय में श्रद्धा तक भी नहीं आई है। समझ में आ रहे, राधा कृपा हो है। ये श्रद्धा के लक्षण कहते हैं गुरु वाक्य में विश्वास, शास्त्र में विश्वास। गुरु वाक्य और शास्त्र विश्वास हो जाए, विश्वास नहीं होता है
हजारों सुनने पर भी विश्वास होगा जब राधा जी की कृपा नहीं है। स्वयं कृष्ण भी आपके निकट प्रकट हो जाए, जब राधा जी की कृपा नहीं हो, विश्वास नहीं हो है? यदि विचार, इसलिए टीकाकार लिखते हैं वास्तव रूप में ये श्रद्धा जो हम जो कह रहे हैं, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कोइले सर्व कर्म कृता। कृष्ण भजन करने से सब कुछ मेरा हो गया। क्या हो गया? सब कुछ हो गया मतलब कर्म ज्ञान योग तपस्या आदि सब कुछ मेरा हो गया और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सब मैं पूर्व जन्म में सब कुछ करके आया हूं है। ये विषय अलग अलग करके कुछ करना नहीं पड़ता है। यहां तक भी है वेद अध्ययन आदि जितने प्रकार की कथा कहा गया तो सब हो जाता है। अहो बतो सपोचत गोरियान जद विजयाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं तेपुस तपसु सुष्णु राज्य ब्रह्मणु चूर्णाम गृह्णन्ति है। हाँ है क्या जी? अहो बत श्लोक पढ़ो। अहो बत सपचत गोरियान जद जिहाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं। हे प्रभु, आपके ये शुभ जो नाम जो सुंदर जो मधुर नाम जो जिसके जिहा में एक बार उच्चारित हो जाता है इसे कहता अहो बत है। आश्चर्य से अहो शब्द का अहो बत शब्द आ रहा है। अहो बत सपचत गोरियान, आपके नाम जिसके जिहा में उच्चारित हो जाता है वो ब्राह्मण श्रवण क्या बोल सोम कौन सा ब्राह्मण? सामवेदी ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ हो जाता है। अहो बत सपचत गोरियान जद जिहाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं। नाम की महिमा पुकार है, प्रभु की नाम की महिमा इतने सुंदर। और ये नाम उत्पन्न हो जाने से, नाम जिया में आने से क्या हो रहा है? सपचित ग्रहण जद जिहाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं। उनके सारे कुछ हो गया है, करना कुछ नहीं पड़ेगा, अलग अलग करके करना नहीं पड़ेगा, यज्ञ करना नहीं पड़ेगा, हवन करना नहीं पड़ेगा, और तीर्थ में स्नान भी नहीं कर, सब तीर्थ स्नान तो हो ही गया है। वेद अध्ययन सब कुछ हो गया है, समस्त प्रकार सब कुछ हो गया। इसलिए कहता है अहो बत सपचित गोरियान जद जिहाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुरुष तपस्वी। सब तपस्या आदि सब करके सब हो गया, सब कुछ कर दिए। श्लोक में आ रहे ना है? नाम की महिमा इतने बता रहे हैं बाबा, इतने सुंदर मधुर जो नाम है। 17 जन्म में जो हजारों पूर्व जन्म में ठाकुर जी के विग्रह आदि सेवा करके आए, उसके मुख में तो भगवत नाम उच्चारण हो रहा है। 17 जन्म सती है। जो लोग वासुदेव विग्रह के अर्चन करके आए, तन्मुखे हरिनाम तिष्ठन्ति भारत, स्वयं भगवान कह रहे हैं आदि पुराण में। आदि पुराण में स्वयं भगवान अर्जुन के बोल रहे हैं, हे अर्जुन, मेरे जो वासुदेव जी विग्रह के जो अनेकों जन्म 100 जन्म जो लोग अर्चन करके आए, पूजा करके आए, उनके मुख में ही तो ये नाम उच्चारण होता है। 17 जन्म में जो पुमान वासुदेव समुच्चय तन्मुखे हरिनाम तिष्ठन्ति भारत है। कितना सुंदर नाम की इतनी महिमा बता। विश्वास होता है? विश्वास नहीं होता है। हाँ हाँ सर, चलो। इसलिए हम जी में विश्वास कब होगा? राधा जी की कृपा हो जाए है? राधा कृपा कटाक्ष
राधा जी की जब तक कृपा नहीं हो, वास्तव है विश्वास नहीं होता है। इसलिए विश्व शब्द श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। क्या सुदृढ़ निश्चय? कृष्ण भक्ति कहले सर्वकर्म के। कृष्ण भजन करने से मेरा सब कुछ हो जाता है। कृष्ण भक्ति, भक्ति माने सेवा। कृष्ण सेवा करने से सब कुछ हो गया, देव देवी के अर्चन करने की जरूरत नहीं है। तथापि देखा जाए जो महापुरुष लोग है, वह महापुरुष संग भी देखा, देवालय में गए, सबकी प्रणाम आदि किया, सम्मान आदि दिया। क्यों? एक लोक आचार होता है। क्या होता है? लोक आचार, लोक व्यवहार है। आज समझे, जैसे परशुराम गए वहीं पर हरि कथा, 2 दिन हरि कथा बोला। कहाँ? राजकोट में, निकट में देवी मंदिर है। यदि मैं देवी मंदिर में जाकर प्रणाम नहीं किया, प्रणय किया, लोग कहेंगे अरे ये कैसे संत महात्मा है, हमारे इतने सुंदर देवी मंदिर हम भी करते, मंदिर को दर्शन भी नहीं किया, पूजा भी नहीं, क्या प्रणाम भी नहीं किया, दक्षिणा भी नहीं चढ़ाया है। तो इसलिए क्या करना पड़ता है? लोक आचार के लिए, लोक प्रचार के लिए करना पड़ता है। अच्छा, बात ऐसे ही नहीं, देव देवी को भी सम्मान देते हैं। महाप्रभु जहां जहां कर गए, दक्षिण देश में गए, सब मंदिर में महाप्रभु जाकर के लोक आचरण के दर्शन भी किया है, सब स्तुति करे, नित्य गीत आदि करने, देवता लोग प्रसन्न हुए है क्या? इसलिए साधक लोक आचार भी करना पड़ता है। बात ऐसी ही है कि नहीं है? करे न करे उसमें कोई आता जाता नहीं है, किंतु तथापि लोक आचार जरूर, लोक व्यवहार हमें करना, व्यवहारिक करना पड़ता है कि नहीं? लोग व्यवहारिक व्यवहार करना पड़ता है। कहेंगे अरे आप तो इधर कहते हो ये कोई देव देवी की पूजा मत करो है, फिर आप जाकर क्यों करते हो? शिव जी के ऊपर आप बेलपत्ता क्यों चढ़ाते हो? गंगा जल क्यों डालते हो? देवी के पास जाते हो है, शिव जी के पास जाते, शिव जी गोपेश्वर महादेव के रूप में है, भावना अलग रहता है। आप देख रहे हो शिव पूजा हो रहा है, किंतु हम क्या पूजा कर रहे हैं? गोपेश्वर, वृंदावन बनिपति सोम सोम मौली सनक सनंद सनाद नारद, कितना सुंदर है। देवी मंदिर में जाओ, क्या बोले? जोगमाया के रूप में दर्शन करो है, ठीक है। हम क्या समझ, है क्या देना पड़ता है? सगन, हाँ गिफ्ट है। फिर वो लोग भी आपको दे दे, लोग आचार रहता है? जाना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? आप करें नहीं मैं नहीं जा पाएंगे, वो लोग भी तुम्हारे पास आएगी। तो समाज में रहने से लौकिक व्यवहार आदि करना पड़ता है। क्या व्यवहार करना? लौकिक व्यवहार करना, उसमें आसक्ति रहता नहीं है। लोक व्यवहार करना पड़ता, और जब वो निरपेक्ष हो जाता है उसे कुछ क्या आ जाता है? आज है निरपेक्ष साधु हो जाता है, वो संसार में उसके साथ कोई वस्तु के साथ लेना देना नहीं। जैसे सुखदेव गोस्वामी पास दौड़ रहे जंगल के, और उनके पीछे हा पुत्र करके पिताजी व्यासदेव जी रो रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी एक बार पीछे घूम करके नहीं देखा है? देखा नहीं। जंग प्रवजन तो मन पे तो अवेद कृतंग द्वैपायन विरह कात राजू हाव
पुत्री थी तन्मय तरु विने दुतंग सर्वभूत हृदय मुनिमान तो उसमें है। सुखदेव गोस्वामी बात चलने लगी कैसे महा कोई लेन देन नहीं है। जब इस प्रकार निरपक्ष हो जाते हैं उसे कोई संसार में रहते हैं, संसार की लोक व्यवहार हमें करना पड़ता है? समझ में आ रहे? हाँ, नाम तो करना पड़ेगा आपको, प्रभु के प्रति स्नेह प्रति रखना पड़ेगा, किंतु तथापि आपको क्या करना पड़ेगा? लोक व्यवहार करना पड़ेगा। कह रहे प्रभु जी जब से मैं हरि नाम लिया मेरा मन लगता नहीं, मेरा वकालती में मन नहीं लगता है, मुझे नहीं लगाना पड़ता है ना। शादी आदि शादी विवाह आदि किया, पति है कोई पत्नी है, पता नहीं आपके, और बाल बच्चा है नहीं, बाल बच्चा है तो दिखना पड़ता है कि नहीं पड़ता? लोक व्यवहार करना है। अच्छी बात है, नाम में रुचि हो रहा है, अच्छी बात तो है, किंतु तथापि एक सांसारिक जीवन और एक पारमार्थिक जीवन की बैलेंस करके चलना पड़ता है। यदि शादी विवाह नहीं करते मैं कहते आ जाओ मेरे पास है कि नहीं? किंतु अभी विवाह शादी क्या बाल बच्चा है, संसार की धर्म निभाना पड़ेगा, है कि नहीं? है निभाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? हाँ, करना, लोक व्यवहार करना पड़ता है। आज लोग व्यवहार नहीं करते संसार में रह नहीं पाओगे, है? और उत्तम महाभागवत जो हो जाता है, जैसे रूप सनातन आदि संखाव प्रभु का नाम गानती, लोकनाथ दास गोस्वामी नरोत्तम दास ठाकुर भजन करने के लिए पानी पिलाया नरोत्तम दास ठाकुर, और लोकनाथ दास गोस्वामी उनको डांटा, ले जाओ तुम राजा के पुत्र है, अभी तुम्हारे कर्म में तुम्हारे रुचि है, जाओ घर में जाकर के लोगों के पानी पिलाओ है और ये सब काम करो। लोग निरपेक्ष भजन करने के लिए शिक्षा दे रहे हैं, दे रहे कि नहीं? गलत तो काम नहीं किया, हमारे विचार से गलत काम नहीं किया, किंतु लोकनाथ गोस्वामी के विचार से गलत काम हो गया। अरे भगवत नाम है? तो जो जैसे अधिकार है उसके अधिकार के अनुसार उसके उसी प्रकार ही उपदेश दिया जाता है? किंतु सबको क्या करना पड़ता है? बैलेंस करके चलना पड़ता है? बात समझ। चलो हम इसलिए करें राधा जी की कृपा, राधा की कृपा जब तक नहीं हो वास्तव रूप में शास्त्र वाक्य गुरु वाक्य के प्रति हमारे विश्वास नहीं होता है। श्रद्धास्तु अनुपायो वर्जनम भक्तिर्मुखी चित्त वृत्ति विशेष। श्रद्धा की जो दिव्य गोस्वामी पाद डेफिनेशन, दिव्य गोस्वामी डेफिनेशन दे रहे हैं, श्रद्धा की जो परिभाषा है, श्रद्धास्तु अनन्योपायो वर्जनम, सर्वोत्तम ये श्रद्धा की परिभाषा है, प्रपोज डेफिनेशन ऑफ श्रद्धा। श्रद्धास्तु अनन्योपायो वर्जनम, जितने प्रकार की उपाय कहा गया सब कुछ छोड़ते, श्रद्धा तो भक्ति उन्मुखी चित्तवृत्ति विशेष। भक्ति उन्मुखी, भक्ति माने सेवा करने की जो चित्तवृत्ति, जो इच्छा जो है उसी कहा जाता है श्रद्धा। साधारण जी कर श्रद्धा शब्द विश्वास, कोई सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्वकर्म कृत है। श्रद्धा भी कह रहे हैं, श्रद्धा की शब्द क्या बोले, क्या है? सेवा है, विश्वास है, श्रद्धा बोले। कृष्ण सेवा वासना है, ब्रह्मांड भूमिते कोनो भगवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ये भक्ति लता के बीज ही क्या है? कृष्ण सेवा वासना है। बद्ध जीव की सेवा वासना किस में रहता है? माया की तरफ है। देह संबंधी वस्तु की हम सेवा आदि करते रहते, शरीर की सेवा पहले करते, पहले सेवा किसकी करते? शरीर की करते
प्रातः काल उठ करके पहले हम शरीर की सेवा करते ही नहीं करते हैं? स्नान करते हैं, स्नान करके प्रातःकृत्य आदि करना पड़ता है, आज करना पड़ता है। अनेक प्रकार की शरीर धर्म आदि करते हैं हम लोग, है? नहीं तो शरीर टिकेगा नहीं। अब आदेश ही है कि नहीं, स्नान आदि करना पड़ता है और तेल लगाना है, क्या क्या करते रहते हैं, जो जो करते रहते हैं। ये लोग हंसता है। शरीर के लिए अभी करना है कि नहीं? ठंडी के समय गर्म वस्त्र पहनना पड़ता है, भक्तिमान ठाकुर वर्णन कर रहे हैं। गर्मी के समय है शीतल वस्त्र आदि माने पहनना पड़ता है। अभी हमें शरीर पर हमें आसक्ति है, इस शरीर के लिए करना पड़ता है। और शरीर नहीं रहे हम भजन कर नहीं पाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, भजन कहाँ कर पाएंगे? है? बात ऐसा ही है कि हम बीमार हो जाए तो कहाँ भजन कर पाएंगे? इसलिए शरीर के लिए भी, शरीर के लिए रक्षा करना, शरीर संरक्षण कहा जाता है। शरीर को रक्षा करना पड़ता है, उसके प्रकार भोजन शयन आदि करना पड़ता है। भक्तिमान ठाकुर देखो श्री कृष्ण क्या बोले शिक्षामृत ग्रंथ में ये समस्त वर्णन करें। शरीर के लिए हमें पहले भी करना पड़ता है। शरीर संबंधी वस्तु के रखना, किंतु जब गोपियों के भांति हो जाओगे तब शरीर के कोई ध्यान ही रहे। इसलिए गोपियां क्या करें? देह स्मृति नहीं जार संसार को कहां था है। सर्वोत्तम जो कह रहे हैं गोपियों के लिए सर्वोत्तम क्या बोले उदाहरण दिया जा रहा है, और निम्नतम उदाहरण हमारे लिए दिया जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोला? सर्वोत्तम जो उदाहरण कहां दिया जा रहा है? गोपियों की। जो देह स्मृति, उनके देह की स्मृति नहीं है, कब खाती है कब पीती है, मिले बाबरी होकर कर दे कृष्ण चिंतन में डूबे रहती है। इसलिए गोपियां कह रही है देह स्मृति नहीं जार संसार को कहां था। इनके देह में कोई सी प्रकार आसक्ति नहीं। एक तो उनके देह है ही नहीं, तो चित देह सब है, तथापि लोक शिक्षा में कहा देह स्मृति नहीं जार संसार को कहां था। आहुष्यते नलिन नाभ पदार बिंदु जोगेश्वर हृदय विचिंत अगाध बोधि संसारो कूपोदितो उत्तरावलंबनम। गोपियां कार्य कृष्ण जब कहने लगे हे गोपियों मेरे लिए विरह में क्यों तड़प रही हो? जोगी लोग योग आदि ध्यान आदि के द्वारा मुझे दर्शन करते हैं, आनंद में डूबे रहते हैं। यदि तुम लोग क्या करो? योग ध्यान करो, ध्यान के द्वारा तुम्हें दर्शन होता है। कृष्ण गोपियों के लिए ध्यान योग के बारे में शिक्षा दे रहे हैं। इस कथा को सुन करके गोपियों के हृदय में कितने क्रोध आ गया, लोग हंसाइया मारे। अरे ये उदाहरण जो आप ये ब्रह्मा के दो सबसे बड़े जोगी कौन है? ब्रह्मा जी, जो पद्मासन में बैठा हुआ है नारायण की नाभि कमल से प्रकट हुई है। और फिर वो ध्यान कर रहे बोले उनके ये वो दो उपदेश दो है। देखो गोपियों की कितने सुंदर, इसी कहते हैं आहुष्यते नलिन नाभो पदार बिंद जोगेश्वर विचिंत अगाध बोध संसार को पतित उत्तर अवलंब। इस संसार से उद्धार होने के लिए जोगी लोग योग साधन आदि करते हैं, संसार दुखमय जान करके। गोपियां कर रहे हैं, हम लोग ऐसे ही नहीं है। हम लोग तो एक तो संसार है ही, गोपियों के संसार है, आप बताओ है ना? पुती है ना पुत्री है, क्या बोले बेटा है ना बेटी है ना कुछ है।
गोविंद छोड़ करके कुछ नहीं जानते, गोविंद ही बस है। जिसकी कोई वस्तु नहीं उसके लिए चिंता क्या है? जिसके बेटा है उस बेटा लेके चिंता है तुम्हारी, चिंता रखना पड़ता है कि नहीं? बेटा स्कूल उठे कि नहीं उठे, हैं सोए हुए छोड़कर क्या आ गया है? उसके स्कूल भेजना है, सब कुछ चिंता रखना पड़ता है। गोपियों के बेटा बेटी है, गोपियों की बेटा बेटी नहीं है, तो आसक्ति नहीं है। इसलिए गोपियां कह रही हैं औश्चुते नलिन नाभ पदारविंद जोगेश्वरी हृदय विचिंत अगाध बोध, अगाध बोध संपन्न ब्रह्मा के निकट जाकर के सब सुनाना। जो संसार के माया से उद्धार होने के लिए है, जो योग तपस्या आदि करते है, माया से हमारे चित्त कैसे हटे है कि नहीं? इसलिए स्वयं भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को क्या सुनाया? चतुश्लोकी भागवत सुना दिया है कि नहीं? चतुश्लोकी भागवत कभी आज तो समय आज बताएंगे। चतुश्लोकी भागवत सुना है, संबंध अभिधेय और प्रयोजन तत्व। अरे गोपी देव के कोई ये सुना है? प्रयोजन तत्व सुनो, बोले ये सब तत्व पत्ता में जो गोपियों जो है, गोपियों के निकट कोई ये बोले तो चतुश्लोकी भागवत सुना, बोले सुना जा ब्रह्मा जी। नारायण सुना कि नहीं सुना? किसको सुना है? ब्रह्मा जी। चतुश्लोकी भागवत संबंध अभिधेय और प्रयोजन तत्व। प्रथम 2 श्लोक के द्वारा महात्मा सुना है और 4 श्लोक के द्वारा संबंध अभिधेय प्रयोजन। 6 श्लोक आ गए ना? हाँ? अरे इतने समय तो बोला सुना ही नहीं। 2 श्लोक के महिमा सुना है और 4 श्लोकों के द्वारा संबंध तत्व, अभिधेय तत्व और प्रयोजन तत्व। पहले संबंध तत्व, बीच में अभिधेय तत्व, प्रयोजन तत्व और बाद में अभिधेय तत्व बताए है। कितना सुंदर है कि जब तक हमारे तत्व ज्ञान नहीं हो रहा है तब तक हम संसार की अनित्य समझ नहीं पा रहे। अनित्य समझ तो टेम्पोररी है। इसलिए पहले हमें क्या होनी चाहिए? ज्ञान होनी चाहिए, संबंध ज्ञान हो जाए। फिर प्रयोजन वस्तु के क्या है जिसके हमें प्राप्ति करना है? प्रेम प्रयोजन। और जो प्रेम को प्राप्ति के लिए उपाय जो बता रहे हैं उसी कहा जाता है अभिधेय तत्व कहा जाता है। संबंध अभिधेय प्रयोजन, संबंध प्रयोजन अभिधेय। समझ में आ रहा है? संबंध प्रयोजन अभिधेय। अभिधेय माने प्रशेष। ये बीच में क्या रखा गया? प्रयोजन तत्व। भागवत में इसी प्रकार हो रहा है। 1 से 9 तक संबंध तत्व में बारीक बताया गया। 1 से लेकर के 9वें स्कंद तक, प्रथम स्कंद से लेकर के 9वें स्कंद तक संबंध तत्व में बताया गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? और 11 और 12 स्कंध में क्या बता रहे? अभिधेय तत्व, प्रयोजन, क्या बोले? प्रशेष बता रहे। विशेष करके 11वां स्कंध जो है ये अभिधेय तत्व है। प्रशेष भक्ति कैसे हो, कैसे भक्ति की प्राप्ति करना है, उसके सारे तत्व बताए। स्वयं भगवान उद्धव की लक्ष्य करके हमें दिए, जिसको कहा जाता है उद्धव संवाद कहा जाता है उद्धव संवाद है। स्वयं भगवान उद्धव के लक्ष्य करके जीवों के दिए। और बीच में क्या रखा गया? 10वां स्कंध प्रयोजन तत्व। समझ में आ रही क्या? यही तो समझ में। इतने दिन भागवत सुनते सुनते सब भागवत बन गया ना। आ गया। किंतु जब हम सीरियल बोलते हैं संबंध अभिधेय प्रयोजन, संबंध तत्व, अभिधेय तत्व और प्रयोजन तत्व है एक सीरियल। किंतु इसमें वही प्रयोजन वस्तु की प्राप्ति के, गोल को प्राप्ति करने के लिए जो उपाय, उसे कहा जाता है अभिधेय भक्ति है। कर्म ज्ञान योग आदि के द्वारा भगवत प्राप्ति नहीं होती। न साधति मांग योगो न संकधम उद्धव न साध्य तपस त्यागो यथा
भक्तिर ममो और जिता। स्वयं भगवान करे, तपस्या आदि के द्वारा संभव नहीं, वेद अध्ययन आदि के द्वारा संभव। न साधुति मांग योगम न साध्य तपोस त्यागो। त्याग वैराग्य के द्वारा मुझे प्राप्ति नहीं करे। संन्यास ले लिए, गृहस्थ धर्म पालन करे, क्या मुझे प्राप्ति कर पाएंगे? नहीं। भक्ति के द्वारा, भक्ति माने सेवा। कोई संन्यास ले लिया, गृह छोड़कर चले गए, तो क्या होगा? भगवान मिल जाएगा। संन्यास लेने से भगवान मिल जाता है ना, ब्रह्मचारी होने से भगवान मिल जाएगा, ना गृहस्थ होने से भगवान मिलेगा। किससे? भजन। भजन माने सेवा, सेवा वृत्ति होनी चाहिए। कोई कहते है मेरा तो भजन नहीं हो रहा है, मतलब भजन तो वही तो भजन हो रहा है। हरिनाम कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, यही तो भक्ति है? भक्ति नहीं है ये? भक्ति है। मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, ये भक्ति है? आज तो अभी जो जितने कथा जो हम कर रहे हैं, 7:30 बजे मुझे भी जाना है ना, यहाँ पर फ्लाइट चला जाएगा मेरा, है? आज शाम को उधर भी प्रवचन है कि नहीं? पूरा 8 दिन बंगला बोलना पड़ेगा, 10 दिन बंगला बोलना पड़ेगा। है? हाँ, हम जो अभी समाप्त 2 मिनट में, ये राधा जी की जितने भी कथा हम श्रवण कराया, ये श्रद्धा की मूल जो है सोर्स है, मूल उत्सव क्या है? राधा जी की कृपा है। सूक्ष्म से सूक्ष्म विचार करके देखा जाता है, जब तक राधा जी की कृपा नहीं हो, है, वास्तव रूप में हम भक्ति राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए राधा कृपा ही केवलम है, क्योंकि भक्ति की मूल, भक्ति के जो उत्स जो ये राधा जी है? राधा जी की कृपा। गौड़ीय वैष्णव राधा जी के प्रति इतने निष्ठा आदर क्यों रखते हैं? राधा जी की कृपा बिना कुछ नहीं होता है। राधा कृपा ही केवलम। राधा जी की कृपा हो जाए, उनके कटाक्ष जो है हमारे ऊपर वर्षित हो जाए तो सब हो जाए। इसलिए हर रोज मुनिंद्र बिंद बंदिति तिलक शोकहार प्रश्न वक्त वक्त्र पंकजी निकुंज भूविलास भजेंद्र भानु नंदिनी भजेंद्र सुनु संगते कदा करी शशियमान कृपा कटाक्ष। कितना सुंदर है। और वो राधा जी के जो विठलाचार्य जी लिखा, अरे विठलाचार्य की जो पहली जो है, कृपयोति यदि राधा बाधित तो अशेष बाधा। राधा जी की कृपा हो जाए, सब बाधा, अशेष बाधा क्या हो जाए? सब ऑब्स्टेकल्स दूर हो जाएगा। कितना सुंदर है। ये राधा जी की कृपा, जो कुछ भी कर रहे हैं भाई, है राधा कृपा ही केवल, बस और कुछ नहीं है। इसे कहते हैं गृह राधा बने राधा हृदय राधा जत्र जत्र राधा स्थिता। कितना सुंदर ये श्लोक है। गृह राधा बने राधा, जिहा राधा, सब जगह राधा राधा राधा। गृह में भी राधा, वन में भी जाओ राधा, जत्र जत्र स्थिता, जहां जहां देखो सब राधा राधा, राधामय हो जाएगा, भाव हो है। इतने जो जो बोलते हैं, अंतिम तो यही है। एक्चुअली पहले ही यही है, अंतिम वही है? क्या बोला, समझ में आ रहा भाषा? पहले यही राधा जी की कृपा और अंत में ही राधा के, बाकी बीच में जो कुछ भी कार्य हो
ये तत्व सिद्धांत आदि सुनते जा रहे, सुनते जा सब वो विधि कर संबंध हमारे राधा जी के साथ, प्रयोजन भी राधा जी के साथ। राधा सेवा ही तो हमें करना है? और किसकी सेवा करोगे? राधा जी की सेवा है आज। और राधा जी कृपा करके कृष्ण सेवा में हमें लगाए है। एक ही विषय विग्रह कृष्ण और आश्रय विग्रह राधा जी है। इसलिए राधा जी के अनुगत्य में विषय विग्रह सर्व कृष्ण के सेवा ही गौड़ीय वैष्णव की ही एकमात्र परम लक्ष्य है। दिस इज आवर हाईएस्ट टारगेट, हाउ टू सर्व टू कृष्ण, कृष्ण हु इज कॉल्ड द विषय विग्रह, आकर विषय विग्रह। क्या बोला? आकर विषय विग्रह। आकर समय तो मूल विषय विग्रह कृष्ण, ओरिजिन विषय विग्रह कृष्ण। ये आर ओरिजिन आश्रय विग्रह श्रीमती राधिका, शेल्टर ऑफ डिवाइन लव श्रीमती राधिका है। अर्थात राधा जी के अनुगत्य में कृष्ण सेवा। क्यों? कृष्ण की सेवा भी, कृष्ण क्या है? विषय विग्रह, इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द डिवाइन लव। कृष्ण की सुखी करना, कृष्ण की सेवा करना का सभी के एक ही तात्पर्य जो है कृष्ण है। कृष्ण सेवा कृष्ण। राधा जी कृष्ण की सेवा करती है? करते हैं। इसलिए राधा जी के अनुगत्य हम स्वीकार करें। इसलिए राधा जी के अनुगत्य स्वीकार करने के लिए ये समस्त प्रश्न बताए। इसलिए करें कबे लोक नाथ मोरे संगे लया जाबे, सिरूपेर पाद पद में मोरे समर्पिबे, हेनो की होइबे मो नर्म सखी गणे, अनुगता नरोत्तमे करिबे शासने। नरोत्तम दास कैसे है? कितना सुंदर भाव। कब मेरे गुरुदेव लोकनाथ दास गोस्वामी मुझे ले जाएंगे और हाथ पकड़ के कहाँ ले जाएंगे? रूप मंजरी के पास ले जाए। रूप गोस्वामी कबे लोकनाथ मदे संग ले जाबे, सिरूपेर पादपद में मोरे समर्थ। गुरुपाद को कहाँ ले जाएंगे? रूप गोस्वामी के पास, रूप मंजरी के पास। और रूप मंजरी क्या करेगी? राधा जी की सेवा में लगाई है। कितना सुंदर भाव है। देख है, नरोत्तम दास ठाकुर भाव में डूब गए है और वहां पर अपने स्वरूप परिचय दे रहे। और स्वयं रूप मंजरी नरोत्तम दास ठाकुर के लेकर के राधा जी की सेवा में लगाया। राधा जी के तल्प ने बिछोने वेद है, कैसे उसके तैयार करना है सुंदर रूप में सजाया। राधा जी देख करके बहुत प्रसन्न हुई। राधा जी रूप मंजरी के पूछने लगे, ये रूप आज ऐसे सुंदर जो बेड जो है, बिछोना जो है, तल्प जो है, फूलों की सज्जा जो है, ये किसने सजाया? राधा उसमें रूप मंजरी कितने सुंदर मधुर वचनों के अंदर राधा जी के बोले कोई एक नव दासी आई है। बोले कौन लेकर? मंजू लाली आनी दिलो यही नवदासी। मंजू लाली माने लोकनाथ गोस्वामी। रूप मंजरी राधा जी के क्या बोल रही है? ये मंजू लाली जो है एक नई दासी के लेकर के आई है। डायरेक्ट नहीं बोल रहे नर्तन है। तो इसको सुनकर के राधा जी इतने प्रसन्न हुई है। आज बोले वाह, ये बहुत सुंदर है। और ये नई दासी भी कैसे है? मैं नई दासी कौन है? ये नरोत्तम दास ठाकुर जिसको कहते हैं अनुविलास मंजरी में दिखाए है। नरोत्तम दास ठाकुर के स्वरूप परिचय। बोले ये जो नई जो दासी है राधा रानी प्रसन्न हुई है। वाह, बहुत सुंदर। राधा जी की कृपा, राधा जी उनको है स्नेह आदर आदि करने, इस प्रकार राधा जी की कृपा पाती है। कितना सुंदर। रघुनाथ दास गोस्वामी वर्णन का जत है
श्रीरूप मंजरी करार्चित पाद पद्म वसुंदन भुजार्पित मस्तकाया मदद कनक गौरी पदारविंद सनवैणी सनकस्तव किम करी। रूप मंजरी राधा जी की चरण सेवा कर रही, उसके भाव में आविष्ट होकर के देख करके समाधि से देख करके ये भी कह रहे हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी रति मंजरी के भाव में कह रहे मेरा भी ऐसी सेवा प्राप्ति है। रूप मंजरी के अनुगत्य में राधा जी की चरण सेवा हमें प्राप्ति हो, ये हमें शिक्षा दे रहे। अच्छा है कि नहीं? बोलो राधा रानी की जय जय।